हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय क्लास रजनी स्टिचिंग क्लासेस। और आज की वीडियो में मैं आपको पिंटेक्स कुर्ती की कटिंग और सिलाई सिखाऊंगी। तो ये मेरे पास 2 मीटर फैब्रिक है और ये प्रिंटेड फैब्रिक है। तो पहले इसको 4 फोल्ड करेंगे। इस तरीके से हमें 4 फोल्ड कर लेना है। जिस तरीके लंबाई में हमें 4 फोल्ड करना है, क्योंकि इसका प्रिंट हमारा लंबाई में जा रहा है, उसी हिसाब से हमें फोल्ड करना है कपड़े को। तो इस कपड़े की लंबाई जो है 40 इंच के बराबर है और चौड़ाई 24-25 इंच के आसपास है। तो हम इसे 38 इंच की बनाएंगे। इसमें हम नीचे फ्रिल लगाएंगे तो फिर लंबाई 40 इंच हो जाएगी। तो हम कपड़े पर निशान लगा लेते हैं कटिंग करने के लिए। तो जो हमारा शोल्डर होगा वो 6 इंच होगा। इस तरीके से हमने 6 इंच लिया है शोल्डर की लंबाई। और फिर जो हमारा आर्म होल है वो हमारा 1/2 इंच मतलब 6.5 इंच होगा। और अगर आप ज़्यादा हैवी हैं तो आप 7 इंच ले लीजिएगा, 1 इंच बढ़ा के। और फिर हमने 1 इंच की गोलाई दी है। और चेस्ट हमारी 38 है तो उसका 4 पार्ट करेंगे तो 9.5 इंच होगा। 2 इंच का हमने मार्जिन लिया है। फिर हमने 7 इंच का गैप लेके कमर का निशान लगाया है। तो कमर हमारी 36 है तो उसका 4 पार्ट करेंगे तो 9 इंच, और उसमें 2 इंच का मार्जिन लिया है। और फिर उसके बाद हमने फिर 7 इंच का गैप लेके फिर हमने हिप का निशान लगाया था। हिप हमारी 42 है तो उसका हम 4 पार्ट करेंगे तो 10.5 इंच होगा, और 2 इंच का हमने मार्जिन लिया है इसमें। और इस तरीके से ए लाइन शेप में हम नीचे कोने तक मिला देंगे। और फिर 1 इंच की हम नीचे गोलाई देके, यहाँ से हम नीचे गोलाई देके कटिंग कर देंगे। और उसके बाद हम अपने बैक और फ्रंट पार्ट को अलग कर देंगे। और ये हमने आगे के गले में 4 इंच की चौड़ाई और 14 इंच की लंबाई लेके हमने आगे वाले गले के पार्ट में निशान डाल रखा है। तो हम बैक और फ्रंट पार्ट को अलग कर दिया है। और जो हमने आगे वाले गले में पहले हम आर्म होल में 1/2 इंच की गोलाई देंगे फ्रंट पार्ट में। और जो हमने ये चौड़ाई में कटिंग करी है गले की लंबाई में, जहाँ हमें पिंटेक्स लगाना है वहाँ पे इस तरीके से कटिंग कर देंगे। और पिंटेक्स के लिए हमें कपड़ा जितनी भी हमने फ्रंट पार्ट में गले की साइड लंबाई ली है उससे डबल या ट्रिपल कपड़ा लेंगे। और चौड़ाई हम उससे 1 इंच बढ़ा के लेंगे क्योंकि 4 इंच चौड़ाई है तो हम 5 इंच हम चौड़ाई ले लेंगे, क्योंकि हाफ इंच सिलाई में जाएगा। और इस तरीके से हम 1-1 इंच पे प्लेट्स डालेंगे इसमें। और ये हम इस तरीके से हमें लंबाई में प्लेट्स डालते जाना है। और ये हमने प्लेट्स डाल दी है और इसके ऊपर अच्छे से प्रेस कर देंगे। और फिर जहाँ हमने फ्रंट पार्ट में आगे के पार्ट में कटिंग करी है गले की साइड, वहाँ पे इस तरीके से लगा देंगे। और ऊपर से हम सिलाई कर देंगे ताकि ये बिल्कुल मजबूत रहे। अब हम गले की कटिंग करेंगे। तो आगे के गले की लंबाई हम 4 इंच रखेंगे और गले की चौड़ाई हम 3 इंच रखेंगे। और गोलाई में हम बोट नेक में हम कटिंग कर देंगे इसकी। और पीछे वाले गले की लंबाई हम 3 इंच रखेंगे और गले की चौड़ाई हम 3 इंच रखेंगे। और इस तरीके से कटिंग कर देंगे। फिर कंधा जोड़ेंगे। कंधा जोड़ने से पहले हम इसमें तिरछी पट्टी लगाएंगे गले में, जैसे हम और अपने गले की में लगाते हैं उसी तरीके से लगाना है। अब हम स्लीव्स की कटिंग करेंगे। तो स्लीव्स की जो हमें बीच में जोड़ आएगा, क्योंकि ये प्रिंट पार्ट है, तो इस तरीके से हम 2 पार्ट को आपस में मिला के फिर हम स्लीव्स की कटिंग करेंगे। तो स्लीव्स की चौड़ाई आर्म होल की चौड़ाई से हम 2 या 3 इंच हम फालतू लेते हैं। तो इसकी आर्म चौड़ाई हम लेंगे 10.5 इंच और लंबाई हम 12 इंच रखेंगे। और उसमें 1 इंच हम सिलाई के लिए लेंगे। और फिर उसके बाद 2 इंच हम ऊपर से लेंगे आर्म होल की तरफ, 3 इंच यहाँ लेंगे और इस तरीके से गोलाई दे देंगे। और बाजू की मोरी हम चेंज रखेंगे और 1 इंच हम सिलाई के लिए फालतू लेंगे। और इस तरीके से हम सारे निशानों को मिला देंगे। और दूसरी स्लीव्स की भी कटिंग हम इसी तरीके से करेंगे। और ये हमने स्लीव्स कट कर दिया है। और फिर ये जो जोड़ आएगा इसको पे सिलाई करके हम बाजू तैयार कर देंगे।
ये अब हम स्लीव्स की जो हमें फ्रिल लगानी है, अम्ब्रेला स्लीव्स है ये, तो उसकी हम कटिंग करेंगे। तो पहले हमने कपड़े को 4 फोल्ड किया, फिर एक बार और फोल्ड करके हमने 8 फोल्ड कर दिया है। तो इसके दोनों बाजू के लिए पार्ट निकल जाएंगे। तो हमने जो बाजू है, जो हमने स्लीव्स कटिंग करी थी, उसको बीच से फोल्ड करके इस तरीके से रखेंगे कोने में। और फिर जितनी भी हमें लंबाई रखनी है, यह हम 5 इंच की फ्रिल रखेंगे। तो हमने 5-5 इंच पे इस तरीके से गोलाई दे दी है और कटिंग कर दी है। और इस तरीके से हम गोलाई में जो अपनी अम्ब्रेला बाजू फ्रिल निकली है उसकी सिलाई कर देंगे। आप बीच में कट करके भी सिलाई कर देंगे। अब हम स्लीव्स के आगे वाले पार्ट में 1/2 इंच की गहराई देंगे, ताकि हमारी जो कुर्ती है उसमें झोल ना रहे बाजू की तरफ। और अब हम जो फ्रिल की कटिंग करी थी उसको हमने बाजू में इस तरीके से लगा दिया है। हमने बीच से कट करके लगाया है, क्योंकि जो कम हो ज़्यादा हो जाता है वो आसानी से हम मैनेज कर सकें। और ऊपर से हमने इस तरीके से सिलाई कर दी है दोनों पार्ट में। और गला भी हमने जोड़ लिया है और नीचे से हमने कर दी है सिलाई। अब हम फिटिंग का निशान लगाएंगे। तो बाजू की जो मोरी है वो हम 6 इंच रखेंगे और इस तरीके से हम फ्रिल वाले पार्ट से इस तरीके से निशान बना के हम निशान दोनों पार्ट में इसी तरीके से हम निशान लगाएंगे। 6 इंच की मोरी लेंगे बाजू की और इस तरीके से निशान लगा देंगे। और फिर हम फिटिंग का निशान लगाने के लिए हम पहले कुर्ती का सेंटर का पार्ट निकालेंगे। इस तरीके से हमने सेंटर में सिधाई पे निशान लगा दिया है। और फिर यहाँ से हम 1/4 पार्ट लेंगे। तो जैसे हमारी चेस्ट 38 है तो इसका 1/4 पार्ट होगा 9.5 इंच। तो इस तरीके से हम चेस्ट का निशान लगा देंगे दोनों तरफ 9.5 इंच। तो कमर हमारी 38 है तो इसका 4th पार्ट होगा 9 इंच, तो उससे 9 इंच भी लगा देंगे। हिप हमारी 42 है तो इसका 4th पार्ट होगा 10.5। तो हम 10.5 दोनों तरफ निशान लगा देंगे। उसका 1/4 पार्ट लेके हम निशानों को मिला देंगे। इन सारे निशानों को मिला देंगे जैसा हमें वीडियो में दिख रहा है उसी तरीके से। और फिर इन निशानों पे हम सिलाई कर देंगे। तो ये हमने फिटिंग की सिलाई कर दी है, आप देख सकते हैं वीडियो में। और सीधा करने पे ये कुछ इस तरीके से दिखाई दे रही है। अब हम इसके नीचे फ्रिल लगाएंगे। तो ये फ्रिल के लिए हमने जो ये लंबाई में पट्टी काटी है और इसको हमने नीचे से सिलाई कर दी है। और जैसे हम अपने अम्ब्रेला में कुर्ती में फ्रिल लगाते हैं उसी तरीके से हमें फ्रिल लगानी है। 2 या 2.5 इंच आगे की तरफ छोड़ के फिर हम फ्रिल लगाएंगे। और इस तरीके से हमने फ्रिल लगा दी है अपने नीचे कुर्ती के। और ऊपर से सिलाई कर दी है ताकि इसकी जो है वो ऊपर की तरफ ना आए, फ्रिल नीचे ही की तरफ ही रहे। और ऊपर से हमने प्रेस कर दिया है। प्रेस करने से बिल्कुल फ्रिल बराबर रहती है। और स्लिट भी हमने मोड़ दी है दोनों तरफ। इस तरीके से हमने स्लिट मोड़ दी है और उस पर भी हमने अच्छे से प्रेस कर दिया है। और ये कुर्ती हमारी रेडी हो चुकी है। और पहनने के बाद ये कुछ इस तरीके से दिख रही है। जो हमने वो चूड़ीदार पजामे बनाई थी ये उसी के ऊपर की कुर्ती है। तो ये अगर आपको ये चूड़ीदार पजामे की कटिंग और सिलाई का वीडियो देखना है तो इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। और कुर्ती हमारी रेडी है। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और मिलते हैं अपनी एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।